हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 9th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हेन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन। इन केस ऑफ मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उस केस में जो बेसिक टर्म होते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह, इन सब डाटा को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, किस तरह से स्पीड या सेपरेशन या एक्सीलरेशन वेरी करती है किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक इक्वेशन भी होते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना। ये सब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है। रेस्ट, हम कब किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या कब हम ये कमेंट कर सकते हैं ये कि वो मोशन में है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक पाथ लिया है, सामने एक ट्री है यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। एक मैन यहाँ पे मैंने लिया, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बस मैंने एज्यूम किया जो आगे फॉरवर्ड जा रही है। बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सपोज यहाँ पे एक मैन बस पे है। यहाँ पे मैंने दो केस को लिया है। फर्स्ट केस, एक बस को लिया जो आगे मूव कर रही है। सेकंड, एक मैन को लिया है यहाँ पे जो रास्ते के किनारे में बस वो स्टैंड है, वो वॉक भी नहीं कर रहा, रन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही अगर ये मैन जो कि इस बस के अंदर है और ये बस आगे मूव कर रही है, अगर इस मैन इस ट्री को देखता है, अगर इस मैन का मैं बात करूँ जो बस पे है, अगर ये इस ट्री को देखेगा तो इसका क्या कमेंट होगा, कैसे दिखाई देगा ट्री, रेस्ट में या मोशन में। सोचिए, कभी भी आप लोग बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अपने विंडो से बाहर की ओर देखते हैं, किसी भी ट्री को क्या लगता है, वो देख के कैसा फील होती है। हमें ऐसा फील होता है कि वो ट्री पीछे की ओर मूव कर रही है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे जब ये ऑब्जर्वर, जब ये मैन इस ट्री को देख रहा होगा तो इसे क्या लग रहा होगा, ये ट्री पीछे की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस मैन के लिए ये ट्री कैसा हो गया, मोशन में। वैसे ही यहाँ पे ध्यान दो, ये मैन यहाँ पे कुछ नहीं है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, खड़ा है केवल यहाँ पे। ये मैन इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, रेस्ट में होगी। बट इस मैन के लिए ये ट्री कैसा दिखाई देगा, मोशन में। प्रैक्टिकली इसे आप ऑब्जर्व कर भी सकते हैं। अगर आप बस रुक जाती है, उस केस में आप बाहर देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो कैसा दिखती है, रेस्ट में। वही अगर बस मोशन में होती है तो उस केस में अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही होती है आपके पीछे की तरफ। तो यहाँ से देखिएगा, हमारे पास दो कमेंट आ गए सेम ऑब्जेक्ट के लिए। अगर यहाँ पे ट्री के लिए डिफाइन करना है हमें, रेस्ट में है ये या मोशन में, अगर इससे पूछा जाएगा इस मैन से जो बस में था, बस ट्रैवल कर रहे थे, इसका आंसर क्या होगा, क्या ट्री रेस्ट में है, नो। ये बोलेगा ट्री तो मोशन में है, कहाँ मूव कर रही है, पीछे। क्यों, क्योंकि इसने वैसा देखा। ये क्या बोलेगा, अरे नहीं, ट्री तो वहीं पे है जहां अभी भी है, ट्री रेस्ट में है। ये क्या बोलेगा, मोशन में, क्योंकि इसने वो देखा। ये क्या बोलेगा, रेस्ट में, क्योंकि इसने रेस्ट में देखा। तो बेसिकली दो आंसर आ गए सेम ऑब्जेक्ट के लिए, रेस्ट भी और मोशन भी। सही कौन सा होगा, क्या एक ही मोमेंट पे ट्री किसी के लिए रेस्ट, किसी के लिए मोशन में हो सकती है। सोचिए, यस और नो। इसका आंसर है यस। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों ही केस में जिन्होंने इसके मोशन को डिस्क्राइब किया, दोनों का लोकेशन, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है। दोनों ने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये इसे जिस तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग रेस्ट में दिखी, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया तो इसे मोशन में दिखी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेस्ट वर्ड है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहे हर किसी के लिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, नो।
ऐसा इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ट्री है, किसी एक के लिए मोशन के फॉर्म में दिख रही है तो किसी दूसरे के लिए रेस्ट के फॉर्म में। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए या सबके लिए हमेशा परफेक्ट रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? किस पे डिपेंड करती है रेस्ट या मोशन? वो डिपेंड किस पे कर गई? ऑब्जर्वर पे, जिसने उसके मोशन को डिस्क्राइब किया, जो उस ट्री को देख रहा है, जो मोशन के बारे में ऑब्जर्व कर रही है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑब्जर्वर। जिसे देखा जा रहा है, सपोज ये मैन है, इसने ट्री को देखा, तो ये मैन हो गया ऑब्जर्वर और ये ट्री हो गई ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जर्व करती है वो ऑब्जर्वर होती है, जिसे ऑब्जर्व किया जाता है वो होती है ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगी तो इसे ऑब्जर्व कौन करेगा? प्रैक्टिकली वो ऑब्जर्व करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम ये कमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते कि रेस्ट एब्सोल्यूट है। वो डिपेंड किस पे करेगी? ऑब्जर्वर किस स्टेट में है। जैसे यहाँ पे ये रेस्ट में ऑब्जर्वर था, यहाँ पे स्टैंड है तो इसे दिख रहा है रेस्ट में। ये ऑब्जर्वर बस में है, बस आगे जा रही है, तो इस मैन को यही सेम ट्री कैसा दिखाई दे रही है? मोशन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पहला चीज़ हमें सीखना है वो ये कि ये जो वर्ड रेस्ट है और मोशन, ये क्या है? रिलेटिव है, रिलेटिव थिंग है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर एज वेल एज ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जर्वर ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग हम लोगों ने क्या सीखा? रेस्ट एंड मोशन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम कभी भी ये कमेंट नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो हमेशा रेस्ट में है या फिर हमेशा मोशन में। हो सकता है किसी एक के लिए रेस्ट में हो सकता है किसी एक के लिए मोशन में हो। मीन्स सेम ऑब्जेक्ट के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है किसी एक के लिए और दूसरे के लिए भी। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? जैसा है वैसा ही रहना। ऐसा नहीं है। क्या कारण है? बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर एज वेल एज ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आगे देखते हैं डिफाइन कैसे करेंगे फिर रेस्ट को या मोशन को। हाउ वी कैन डिफाइन? तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑब्जर्वर का रेफरेंस। यूज करते हैं ऑब्जर्वर का रेफरेंस। देखो अच्छे से, रेस्ट क्या होती है? इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to an observer, then we can say that the object is in motion। समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेस्ट का लिखेंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to an observer then we can say that the object is in motion। मीन्स अगर कोई एक यहाँ ऑब्जर्वर है, ये दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रही है। अगर इसका लोकेशन सपोज अभी यहाँ है, यहाँ आ गया तो चेंज हो गया पोजीशन। अगर टाइम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज होती है तो उस केस में हम ये यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। चेंज नहीं होगी पोजीशन तो उस केस में हम कहेंगे रेस्ट में। ठीक है बच्चों, पोजीशन चेंज होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ तो मोशन में होगी, नहीं चेंज होगा तो रेस्ट में।
तो बस यहाँ पे क्या वर्ड ऐड करना है हमको, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। इफ any object does not changes its position with respect to an observer, then we can say that the object is in rest. The object is in rest. This is the definition of rest. एक चीज और ध्यान देना है, अगर आपको नहीं पता या क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ नहीं है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा हम लोग लेते हैं ऑब्जर्वर को अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में फिर हम लोग डिफाइन करते हैं जो आपका अर्थ का सरफेस है, किसी एक पॉइंट को हम मान सकते हैं ऑब्जर्वर। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे डस्टर को रखा हुआ, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो जो हमारी लोकेशन है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में अभी भी यही है, ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो जो हमारा लोकेशन है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई, पहले लेफ्ट में थी अब आगे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो उसका लोकेशन चेंज हुआ या नहीं। ऐसा कब चेक करेंगे, जब ऑब्जर्वर मेंशन्ड ना हो, तो उस केस में। जैसे बस के लिए हो गया, बस क्या है, अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब वो जमीन पे एक जगह रेस्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका लोकेशन चेंज नहीं हुआ। जैसे आपका ट्री हो गया, हाउसेस हो गए, घर बनती है, घर एक ही जगह पे रहती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जहाँ है वहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज यहाँ चलते हुए कहीं और पहुँच गया, ठीक है। तो वैसे केस में हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में। इफ जनरली, यहां पे लिख लो जनरली, वी कैन डिफाइन रेस्ट और मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे ही अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, डज नॉट की जगह पे क्या आ गया, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसे और हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये आपका ट्री हो गई, यहाँ पे एक व्हीकल हो गया, ठीक है, ये आगे ऐसे मूव कर रही है, ये यहाँ पे इसका ड्राइवर है, इससे विंडो के अंदर एक ड्राइवर है बस का, ये ट्री हो गई, और यहाँ पे एक मैन है और, ठीक है। देखिएगा अगर इस बस को, ये जो बस का ड्राइवर है, अगर वो ट्री को देख रही है, मोशन ऑफ, सॉरी लिखेंगे, ये जो ट्री है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, जैसे जैसे बस आगे जा रही है, जो ड्राइवर है उसे क्या फील होगा, ट्री कहाँ आ रही है, पीछे। तो ट्री का जो मोशन है किसके रिस्पेक्ट में, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पे होगा। किधर होगा, बस के रिस्पेक्ट में ट्री कहाँ जा रही है, पीछे, लेफ्ट वार्ड। बट इस मैन को देखो, ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ये मैन, उसके लिए क्या होगा, रेस्ट, क्योंकि ये जो आपका पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम लैप्स हो रही है, फिर भी ये जो आपका सेपरेशन है, पोजीशन है, मेंटेन है। बट यहाँ पे जैसे जैसे टाइम अधिक हो रही है, ये जो आपका सेपरेशन है वो क्या हो रही है, कम। इसका मतलब जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज, ट्री का बस के रिस्पेक्ट में कम हो रही है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द ट्री इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बस, बट इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आगे देखिए और अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखिएगा एग्जाम्पल को आप लोग। ये फिर से मैंने बस बनाया,
थोड़ा जूम करके बना दिए बस को, है ना। देखिए ये मान लो ड्राइवर है ये, और ये यहाँ पे पैसेंजर है, ये पैसेंजर ये ड्राइवर, ठीक है। ये बस आगे जा रही है ऐसे, और आगे में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ट्री है, ठीक है, किनारे में। समझिएगा अच्छे से आप लोग, अगर ये ड्राइवर ट्री को देख रहा है तो क्या दिखेगा मोशन में, अभी इसके पहले समझा हम लोगों ने। अगर ये पैसेंजर ट्री को देख रही है तब भी क्या दिखेगा मोशन में, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो इसका पोजीशन है वो चेंज हो रही है। बट ड्राइवर को अगर पैसेंजर देख रहा है, ड्राइवर विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, अगर ये पैसेंजर ड्राइवर को देख रहा है तो क्या दिखेगा, रेस्ट में या मोशन में। सोचिए, चेक कैसे करते हैं, चेक करो क्या टाइम के साथ साथ दोनों के बीच का सेपरेशन या पोजीशन चेंज हुआ या नहीं। तो ये है ड्राइवर और पैसेंजर के बीच का सेपरेशन। ये अपने सीट पे बैठा हुआ है, ये अपने सीट पे बैठा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। क्या ऐसा होता है कि ये सीट अपने आप आगे आ गया, नहीं ना, जहाँ है वहीं रहेगा। तो अगर कोई पैसेंजर जो बस के अंदर है वो ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रही है तो उसे वो ड्राइवर कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में, क्योंकि उसके बीच का जो पोजीशन है, सेपरेशन है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मैन होता जो बाहर में है, बस के बाहर, ये कोई मैन जो बस के बाहर है, अगर ये देखेगा ड्राइवर को तो इसका जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। जैसे जैसे बस आगे जाएगी सेपरेशन भी क्या होगा, और अधिक होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो ये ड्राइवर इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में। सिमिलरली जैसा ड्राइवर वैसे ही पैसेंजर भी इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में। लेकिन ये ड्राइवर इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। वैसे ही अगर ये मैन वो ट्री को देखेगा, अगर ये मैन वो ट्री को देखता है तो क्या इनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा, ये नो, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये चलना नहीं स्टार्ट कर दे। तो दैट्स वाई उस ट्री का मोशन इसके रिस्पेक्ट में होगा, नो। तो समझिएगा अच्छे से, ट्री का क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, जी हाँ ये मोशन में होगी। वैसे ही ध्यान देना, ड्राइवर का सिंबल मैंने डी लिखा है, ड्राइवर विथ रिस्पेक्ट टू ये मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जी हाँ मोशन में ही होगी। वैसे ही और भी आप जितने केसेस हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कब हम लोग ये डिस्क्राइब कर सकते हैं रेस्ट में है, कब हम लोग ये बोल कमेंट कर सकते हैं मोशन में है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर आपका मेंशन्ड नहीं होती है तो किसको लेना है हम लोगों को, अर्थ को। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ बात करते तो ट्री रेस्ट में होती, ये मैन रेस्ट में होता, और ये बस क्या होती, मोशन में होती। ड्राइवर क्या होती, मोशन में। पैसेंजर क्या होता, मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। आगे देखते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा डेफिनेशन में देखेंगे, इफ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, then the motion is known as uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसी का रिवर्स क्या हो गया, इफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इस केस में क्या होगा, देन, और यहाँ पे लिख सकते हो वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में भी कवर हो रही है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। एक आपका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टाइम का इंटरवल, और नीचे में आपका दिया हुआ है डिस्टेंस कवर। सपोज 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ठीक है। ये टाइम का इंटरवल है, और यहाँ पर डिस्टेंस कवर दी गई है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। देख के बताओ कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सोचिए, बताइए। चेक कैसे करना है हम लोगों को? चेक करो कि सबसे पहले टाइम इंटरवल क्या है, उसके बाद चेक करो डिस्टेंस कवर कैसा हुआ। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 है, तो टाइम का इंटरवल यहाँ पे कितने का हो गया? 1 सेकेंड। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहाँ भी देखो 1 से 2 में गया, तो क्या होगा? 1 सेकेंड का इंटरवल, यहाँ भी क्या होगा? 1, और यहाँ भी क्या होगा? 1। जितने भी फुल यहाँ पे टाइम का इंटरवल दिया हुआ है, सबके लिए टाइम में जो आपका इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है। डिस्टेंस कवर कितना दे रखा है? 2 मीटर। तो क्या हो गया यहाँ पे? इक्वल डिस्टेंस कवर हो गई इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हो गया, इक्वल डिस्टेंस की वैल्यू 2 मीटर। सो अगर ऐसा मोशन है तो इसको नाम क्या देंगे? सो मोशन इज यूनिफॉर्म। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन बुक में मिलेंगे, ऐसे ही आपको चेक करना है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। आगे देखते हैं हम लोग और कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, बेसिकली ये हम लोग सीखने वाले हैं पाथ के बेसिस पे। पाथ के अकॉर्डिंग मोशन के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, है ना। पाथ बोल सकते हो या डायमेंशन भी बोल सकते हो। जैसे एक पहला हो गया, देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। When we can say that the motion is straight? When path of motion is straight. एग्जाम्पल देखिए, यहां पे मैंने क्या किया? चौक को यहां से रिलीज कर दिए, तो ये क्या की? मोशन की। लेकिन इसका पाथ कैसा है? डाउनवर्ड जा रही है। इसकी पाथ क्या है? चौक का पाथ यहाँ पे स्ट्रेट है, एकदम डाउनवर्ड। रिलीज किया, जो इसका पाथ है वो परफेक्ट स्ट्रेट है। तो ऐसे मोशन जहाँ पे उसका पाथ स्ट्रेट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में ऐसा कोई भी मोशन जहाँ पे आपका पाथ स्ट्रेट होती है, उसे हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? चौक को छोड़ दिया तो ये हो गया फ्री फॉल। तो फ्री फॉल एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन का, ठीक है। आगे देखिए और क्या होती है। ऐसे ही एक और होती है, दूसरा देखो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऐसा कब बोल सकते हैं हम लोग? व्हेन पाथ इज सर्क्यूलर। व्हेन पाथ इज सर्क्यूलर मतलब अगर कोई भी गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे बस गोल गोल घूमता जा रहा है, पाथ सर्कुलर है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? वो मोशन कैसा है? वो मोशन है सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी, जैसे आप लोग के घर के ऊपर फैन लगा हुआ होगा, फैन के किसी एक विंग के किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा? गोल 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 गोल। तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। ऐसे भी और भी बहुत से मोशन होते हैं, बट आप लोगों के सिलेबस में केवल और केवल यही 2 केस हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।